रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। तुम ही हो शिव और ब्रह्म का संगम, तुम ही हो शिव ब्रह्म का संगम, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण, अब तेरा मैं हूँ, मुझ में ही तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए, हमें रास्तों की। गलियों में तू है, फूलों में तू है, गलियों में तू है, फूलों में तू है, सागर के एक लहर में भी तू है, सागर के एक लहर में भी तू है, कहीं भी मैं जाऊं बस तू ही तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। आया जो दिल पर गम का अंधेरा, आए जो दिल पर गम का अंधेरा, तन्हाई मोती जब मन को घेरा, तन्हाई मोने जब मन को घेरा, खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए, हमें रास्तों की। जन जन की स्नेहा यही मेरी पूजा, जन जन की स्नेहा यही मेरी पूजा, कण कण में तुम हो कोई न दूजा, कण कण में तुम हो कोई न दूजा, तुमसे है सब कुछ रोशन, कण कण में तू है, हमें रास्तों की
गए, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए, हमें रास्तों की जरूरत कहाँ है रास्ते की, क्योंकि गुरु जी से जो ज्ञान मिल गया है, जो समझ मिल गई है, कि कोई दूसरा है ही नहीं। हर समय जब वही है सामने, तो उससे कैसे पेश आए। जब दिमाग में वो है तो बस बात खत्म हो गई। फिर हर एक से, बोले एक शीशे के ग्लास से भी, एक व्यक्ति से भी, एक जानवर से भी इस तरह से पेश है। बोले वही तो है जीते जी मरना, बस और कुछ है ही नहीं। बहुत छोटा सा ज्ञान। जब मन उन सब में फंसने लगे तो जरूर देखो कि ये मन फंस रहा है तो कैसे इससे निकल आएंगे। किसी भी वस्तु में फंसने लगे कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, ये हमें चाहिए चाहिए, ऐसी मेरी आदत है, आसक्ति हो जाती है, स्वभाव बन जाता है। तो बोले वहाँ भी गुरु जी जीने की कला सिखा देते कि बच्चा साइकिल पे भी चल सकता है, कार में भी चल सकता है, ट्रेन में भी चल सकता है, ट्रक में भी चल सकता है, रिक्शा पे भी चल सकता है, ऐसे ही जमीन पे भी सो सकता है, उस पे भी सो सकता है, गद्दे में भी सो सकता है। जब सब जगह भगवान है तो जिस स्थिति में वो जब रखे ना करूँ, बस ये। लेकिन अब उसी के लती आगे बन जाओ तो मुश्किल है, आदि बन जाओगे तो जीवन में मुश्किल है। तो ऐसे सो ही नहीं पाते, ऐसे रह ही नहीं पाते, इस प्लेट के बिना खा ही नहीं पाते, इसके बिना बहुत जीवन में दिक्कत ही दिक्कत है। भले कुछ भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, फिर भी दिक्कत है। दिक्कत क्योंकि आदत बनाई, स्वभाव हमारे विपरीत, सब अपनी आसक्तियां हमारी बनाई, इनको हम जरूरतें कहें, जरूरतें नहीं, आसक्तियां हैं। अपनी आसक्तियों के कारण ही दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। अन्यथा परेशान की कोई बात ही नहीं। परेशानी कहाँ है? अरे हर हाल में जीने की कला ही तो गुरु ने सिखाई। हर जगह कैसे जीना, उनको देखना, भगवान को देखना, दूसरे को नहीं। हर व्यक्ति से मित्रता हो जाती है क्योंकि वो उसको देखता है, भक्त सिर्फ उसको देखता है, देखता ही नहीं है किसी और। नाम रूप से बातचीत करता ही थी, भक्त नाम रूप नाश करके अपने ब्रह्म का प्रकाश करके ही बातचीत करता है। जब ब्रह्म को प्रकाशित करके ही बातचीत होती है तो बोले क्या निकलेगा रिजल्ट? पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है और अपूर्ण से अपूर्ण ही निकलेगा। तो पूर्ण को ही निकाल के रखो ना जीवन में, अपूर्ण को प्राप्त हो फिर बुद्धि बहुत चलती है। अपूर्ण बोले इसमें तो खटास ही है, क्योंकि बाहर तो संसार ऐसा है ही है, लेकिन पूर्ण से पूर्ण को निकालते रहो तो पूर्ण खुद भी रहो, पूर्ण से को निकाल लो उधर सामने से। बस पूर्ण 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 में मिले तो कैसा पूर्णता ही आएगी। यहाँ अपूर्ण अपूर्ण से मिलेगा तो क्या होगा? खटास ही कर। कुछ देर की मनमाफी हुआ तो मिटास, अन्यथा खटास। तो गुरु जी ने तो इन सब खटास से ही निकाला है। यही पे तो बताया है कि तो बस मुझे देखकर तो कहाँ रास्ते की जरूरत, कहाँ कड़कड़ तुम्ही तो कोई दूसरा है, यही पूजा है, यही सेवा है। स्पेशल सेवा करने तो न जाना है, हर पल की सेवा, हर पल की पूजा में करना है।
ये मोहब्बत की बातें हैं तू तो बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं तू तो बंदगी मेरे बस की है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, ओ यहाँ सिर देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ओ यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं तू तो बंदगी मेरे बस की नहीं है। आज दिल से जो मस्ती में डूबे, होश तब है उन्हें जिंदगी का। आज दिल से जो मस्ती में डूबे, होश तब है उन्हें जिंदगी का। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं तू तो बंदगी मेरे बस की नहीं है। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। यहाँ दम पे होती है पूजा, यहाँ दम पे होती है पूजा। सर उठाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं वो तो बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं वो तो बंदगी मेरे बस की नहीं है। वो नजर क्या जमाने को देखे, जिसकी नजरों में सतगुर समाया। वो नजर क्या जमाने को देखे, जिसकी नजरों में सतगुर समाया। जो नजर देख लेती है तुझको, जो नजर देख लेती है तुझको, वो नजर पे तरसती नहीं है। जो नजर देख लेती है तुमको, नजर पे तरसती नहीं है।
ठहरती नहीं है, ये मोहब्बत की बातें हैं झूठो, जिंदगी मेरे बस की नहीं है, यहाँ से लेके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। हम लोग आशिकी चाहते तो हैं, लेकिन आशिकी में सर देने की जो फीस है वो देने से परहेज करते रहते हैं हर क्षण में। और हर क्षण में बोले ना, मोहब्बत को क्या कहती है, मोहब्बत की बातें हैं वो दो, बंदगी मेरे बस की नहीं। यहाँ दम दम पे होती, बोले मैं तो हर एक में भगवान को देख कर झुक जाती हूँ, सर झुका लेती हूँ, तो मुझे कौन सी और सर उठाने के लिए कहाँ मैं जाऊँ, बंदगी कौन सी और मैं करूँ, जब हर क्षण में जो है बंदगी हो रही है अंदर में तुमको देखकर, तो अब और कौन सी स्पेशल बंदगी करने के लिए जाऊँ, स्पेशल पूजा करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि हर क्षण में तो तुमको देख रहे हैं, चाहे घर चाहे बाहर चाहे कहीं। नाम रूप से नाता ही नहीं, नाम रूप नाश करके ब्रह्म के प्रकाश से हर एक से बात होती है, एक भी व्यक्ति से बात ही नहीं होती है नाम रूप पर। तो बताओ आराम होगा कि नहीं होगा भक्त को? भक्त इसी आशिकी में तो रहता है, इसी इश्क में तो रहता है। भक्त बच्चा ही है, प्रेम से जब एक बार पी ली तो उम्र भर उतरने का नाम नहीं। उन्होंने जब मस्ती का जाम पिला दिया, वो किसी बाहर की क्रियाओं के द्वारा नहीं, उन्होंने तो वो जो सच्चा ज्ञान दिया कि मैं ही हूँ सब में और न कोई, मेरी ज्योति ही सब घट प्रगट हो, ऐसा अद्भुत रूप जन कोई कोई भूप। भूप बोलते हैं राजा को, कोई राजा ही ये बात जानता, कोई प्राणी ही जानता है। तो बोले कौन सा? जो राजा ही उसमें रहता हो, जो संसार के सारे माल मलीदे से भूख दिया होगा चाट के, उसको मालूम होगा तो कुछ नहीं रखा है संसार में। बोले चाटने के बाद भूख दिया, कुछ भी नहीं रखा है इसमें, उसकी आसक्तियों में फंसा नहीं, इस बात में सुख है या इस बात में दुख है। बोले इस ये खाने में सुख है या ये खाने में नहीं सुख। बोले भूख लगी है हर चीज अच्छी लगती है, भूख ना लगी है बेकार है। पेट में भूख ना हो, देखो चाहे कितना रखा हो सब बेकार है। और भूख हो तो वो नमक रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। भले आंख देख के कहा ये क्या बना दिया, ये क्या बन गया, ये तो मेरे पसंद का नहीं है। ये भूख होती है तो स्वादिष्ट, ऐसे ही है। जब मालूम हो गया कि सब जगह तुम हो, हर स्थिति में तुम हो, किसी भी बात में तकलीफ नहीं, अंदर को तकलीफ नहीं है, बाहर खेल में कुछ भी हो, ये अंदर की तकलीफ मिट जाना। और अंदर की तकलीफ है ना, बाहर चाहे कितना कुछ हो, अंदर लेकिन बड़ी तकलीफ है प्राणी को। तो अपनी अपनी दशा हम सब अलग अलग अपनी अपनी जानते हैं। इस ज्ञान से इतनी दशा तो हम लोग को पता ही चल गई है कि हम किसी की शान और शौकत देख कर तकलीफ में आते हैं या किसी की शान और शौकत को देख के खुश होकर उसका क्या मजा है, क्या बेमजा है, आनंद है, बस मजा है। वो मजा लिया नहीं है इसलिए बैठो, बाकी इसमें रखा कुछ नहीं है, रखा कुछ नहीं है, ऐसा पक्का है। ये संसार में है कुछ, अगर है कुछ तो ईश्वर करके सब जगह आना, सब जगह सब व्यक्तियों से हर स्थान अच्छा है। जहाँ ईश्वर नहीं वहाँ स्थान तो कटा है, क्योंकि अपनी वासना होती है। वासनाएं इतनी ज्यादा है, हम समझते हैं हमारी वासनाओं पे किसी की आंख नहीं है, लेकिन हमारी वासनाओं पे भगवान की आंख बहुत है, वो जरूर देखता है वासनाएं क्या क्या है।
एक इच्छा से थोड़ी ना, एक इच्छा अगर हो तो काम बन जाए, लेकिन एक इच्छा नहीं होती, हजारों इच्छा। ये भी मिल जाए, माया भी मिले, नाम ऐसा नहीं। एक बार माया को गुरु के विचार से त्यागना होता है, गुरु के अपने विचार से, गुरु के, तब उस माया में भी कैसे वो परमात्मा है दिखाई दे, बड़ा आनंद आता है। क्यों? आई नहीं, न त्याग का है ढंग, ना उसको बरतने का कोई दुख है। जो मिल रहा है सब अच्छा है, जो नहीं मिला वो भी ये, वो मेरे लिए कर ही नहीं। भक्त को ऐसा महसूस होता है, ये मेरे लिए इतना ही नहीं, इसलिए नहीं मिला। ये सोच रहती है भक्त के अंदर हमेशा, तो वो संतोष में रहता है, अपनी स्थिति में संतोष में रहता है। विवेकी होता है तो सोच देता है आगे पीछे की, इसके बाद क्या क्या दुख इकट्ठे हो जाएंगे। अविवेकी सोचता है ये कर लूंगी, ये कर लूंगा तो इसके बाद ये सुख होंगे। अब विवेकी सोचता है कि अगर ये किया तो क्या क्या दुख हो सकते हैं। तो अगर वो दुखों को संजोना नहीं चाहता है तो वो क्या करेगा, उस जगह से हटे। अविवेकी कहेगा नहीं, इसके बाद तो बड़ा सुख मिलेगा, ये कर लूंगी तो बड़ा, ये कर लूंगा तो बड़ा आनंद, वो तो हाथ में लग जाती है और चिंताएं गिर जाती हैं, चिंताओं से और गिर जाता है। तो विवेक का होना भी कितना जरूरी है कि जीवन में शांति के लिए हमें क्या, जिससे अशांति हो जाए वो काम नहीं। शांति के लिए जो भी करेंगे उसको भगवान भी बहुत साथ देगा, बहुत ज्यादा साथ। ये ईश्वर को साथ रखने की ही हम लोग हमेशा, ईश्वर हमारे साथ, यही कर्म हमको करना चाहिए। कैसे हम ईश्वर को देखते रहे, हर जगह उसको प्रकट करके काम करते। देखो क्या बड़ा आनंद, बड़ी शांति, ये बड़ा संतोष मिलता है। ये धन बहुत मुश्किल से हाथ में, ये धन जल्दी नहीं आता, लेकिन जिसके पास ये धन है वो मालो माल है। बहुत संतों मनीषियों ने बहुत समझ के अनुभव से बनाया होगा। वो धन गज धन, बाज धन और रतन धन, ये सारे धन हो उसके बाद भी जब आवे संतोष धन, तब धन धूल के समान सारे। जिसको संतोष का धन मिल जाता है वो सबसे बड़ा। तो अपने जीवन में जरूर देखा ये संतोष धन है, उससे अंदर से एक होता है ना, बाहर हम दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से हम बड़े असंतोष हैं, अंदर बड़ा दुख है। ये दो बातों में बड़ा फर्क है। और एक है बाहर हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन अंदर संतोष। तो अंदर असंतोष है कि अंदर संतोष है, जरूर जाके हम सब दाता भिखारी सारी दुनिया, दाता तेरा भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा से अपनी भव से उबारता,
परम कृपा से अपनी भव से उबारता, ऐसे दीननाथ पे, ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, 2 दिन का जीवन प्राणी पल में निहार ले, 2 दिन का जीवन प्राणी मन में विचार ले। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार ले, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार ले। बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम। गुरु जैसा दाता जीवन में, हम सब पुजारी हैं, भिखारी, बस उसकी पूजा करते चलो। हम पुजारी हैं तो हम उसकी पूजा करते, वो सब में कड़ में कहीं भी नहीं, किसी जगह नहीं है ऐसा नहीं कि वो यहाँ नहीं है, यहाँ हर जगह। बस पूजते चलो उसे, ढूंढते चलो। दिया चले चले रे तारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे तारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं। आंधी से पानी से रुकता नहीं, आंधी से पानी से रुकता नहीं। तू न चलेगा तो चल देगी धारा, तू न चलेगा तो चल देगी धारा। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
पार हुआ वो रहा जो सफर, पार हुआ वो रहा जो सफर, जो भी रुका गिर गया वो बाबर, जो भी रुका गिर गया वो बाबर। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे तारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मन ना शंकाओं चिंता है, भविष्य में क्या होगा, सबसे जो है बहुत चिंतित हो जाता, आशंका होता है। लेकिन गुरु जी ने तो सिखाया, बस चलते रहो, समय की धारा में बहना सीखो, समय के साथ मिलना सीखो। देखो जीवन में अपने आप मुकाम आ जाए, अपने आप मंजिल मिल जाएगी। मंजिल के लिए भटकना नहीं, अपने आप ठहराव भी आएगा, संतोष भी आएगा, लेकिन बस बहने के लिए पहले आदत डालनी है गुरु जी के साथ रहते हुए बहना, उनके विचार, अन्यथा जीवन में कभी बहने की आदत नहीं पड़ेगी। लिखित भाई गुरु जी के साथ बहने की जब आदत हमारी पड़ती है, अभ्यास गुरु जी जानते हैं, बस अभ्यास जो उन्होंने डाला है वो जीवन में इतना काम आ रहा है, इतना काम आ रहा है कि बस कहते नहीं है, जो उनसे समझ मिली वो दूसरे को समझ देते कि शांति का मार्ग कैसे अपना, ज्यादा भागो नहीं दौड़ में, तो शांति का मार्ग अपनाओगे तो बदले में गुरु क्या देगा, अरे संतोष तो देगा ही देगा, संतोष जब देगा तो आनंद भी देगा, सब कुछ प्रेम भी देगा, सब देगा। तो उन्हीं का ज्ञान तो प्रसारित हो रहा है, हमारा आपका ज्ञान थोड़ी ना, ये तो गुरु का ज्ञान है। गुरु के ज्ञान को ही धारण करके हर समय लागू करना है अपने जीवन में, या कोई हमसे कुछ कहता है इसको रात तो वही हम बताएंगे और तो कोई नहीं बताएंगे। चलना ना चलना हमारा काम है, जो चलते हैं पाते नहीं, ऐसा हुआ नहीं, जीवन में शांति नहीं मिली, ऐसा नहीं हुआ, संतोष नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, अवश्य मिला। मन की दशा तो जानते हैं, एक चीज की जब तक मन एकाग्र रहता है, किसी चीज की तमन्ना करो वहां पे एकाग्रता रहती है, ये मिल जाए, ये जैसे मिलती है दूसरी आकांक्षा पैदा हो जाती है, तुरंत दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। तो मन का स्वरूप तो यही है, लेकिन गुरु जी ने उस स्वरूप से निकालने का काम भी तो किया, कोई मानने का काम तो हमारा ही है, तभी तो हम निकल पाएंगे। हम करे मन की हो गए, हम निकल गए, हम अब जीवन से सीख गए, हम अब बड़े अपने अकल आ गई, कहाँ से आई है, हम कर ही वही रहे मन वाला काम, तो शांति वाले काम नहीं करेंगे, गुरु के विचार को नहीं अपनाएंगे, तो कैसे हमें जीवन में संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रेम। ये सब तो तभी मिलने वाली है जब गुरु के विचार को अपनाएंगे, तब। तो ये अपनाते तो मन मुक्ता से चलने में तो बोले हमेशा शांति रहेगी, मन की हुई तो बस अच्छा है, मन की नहीं हुई तो देखो कितनी चोट लगती है ईगो पे, एक सेकंड में ईगो पे चोट लग जाती है, और ईगो से हम अलग है।
एक एक सेकंड में चोट लगती है। क्यों? क्योंकि ईगो में बैठे हैं, ईगो में बैठ के सब कर रहे हैं। गुरु के विचार को अपना के तो महिमा निकलेगी, मुझसे निकलेगी नहीं। क्योंकि इंद्रियों को संभाला ही नहीं है, गुरु की महिमा के लिए खोला नहीं है, तो कहाँ से निकलेगा? मन से हटेंगे कैसे? अपने मन से, अपने शरीर से हटेंगे कैसे? अपनी ही बात करते रहते हैं। ज्ञान तो यही है कि गुरु की बात ही करनी है। मन को देखने वाले बनना है, उसके साथ रहने वाले बरतना, उसके साथ बरतना है। जितना जितना हम करें, जितना तो मन से उतना उतना मन है ही नहीं, तो उसके पास बोल क्या दिक्कत? अन्यथा रोना भी आता है, सब कुछ आता है। मन को कोई टोक दे तो आंसू आने लगते। क्यों? ईगो में बैठे। तो ईगो से तो, ईगो का सच्चा स्थान, ईगो से ईगो को मिटाएगा नहीं, ईगो को सच्चे स्थान पे जमा दे। पक्की ईगो में ले आता है गुरु, और कुछ करते ही नहीं। उस ईगो में बोले जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा। वो ईगो तो बिल्कुल अलग है। अन्यथा तो अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत लोगों को समझाना पड़ता है हमें, क्योंकि ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है। क्यों भाई? माया की तरफ भी तो निगाह है। माया नहीं मिली तो बात दिक्कतें आ गई, मन माफिक नहीं हुआ तो दिक्कतें आ गई। क्यों दिक्कतें आती हैं? तब उस ज्ञान का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? उपाय करे, लेकिन इस्तेमाल विचार में तो होना चाहिए। और ये आनंद जो होता है, ये माया मिश्रित आनंद होता है। माया मिली है इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, माया न मिले उसके बाद भी भगवान के गुणगान हम कर सके, हमारे को वो जुबान दे दो भगवान, वर्तमान तेरी महिमा विचार बुद्धि से देख सके, ऐसी बुद्धि दे दो, ऐसे कान दे दो, ऐसे हाथ दे दो, तेरा ही गुणगान कर, तेरी ही अपने अंदर तो ये सब, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जोर था उसका इंतजाम है, बड़ा जोर था उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जोर था उसका इंतजाम है, बड़ा जोर था उसका इंतजाम है। रात ही को रात पर बात को पर बात, शाम ही को शाम है। बड़ा जोर था उसका इंतजाम है। रात ही को रात पर बात को पर बात, शाम ही को शाम है। बड़ा जोर था उसका इंतजाम है, बड़ा जोर था उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना, बस उसी का काम, बड़ा जोर था इंतजाम है। बड़ा जोर था उसका इंतजाम है। जल पे है तल और तल पे आसमान है, फिर भी एक दूसरे न बोझ के समान। जल पे है तल और तल पे आसमान है, फिर भी एक
एक दूसरे न बोझ के समान, गजब का जान बिन खम्भ का मकान, गजब का जान बिन खम्भ का मकान, सारे जहां का देश चमन का गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम, जोरदार ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से निकल सके, इंसान की मजाल क्या जो इनका क्रम बदल सके, सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो इनका क्रम बदल सके, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। एक मनुष्य अनुशासनहीन विचरता है, एक मनुष्य, बाकी सब संयम में धर्म से चले। एक मनुष्य ऐसा है, भगवान ने बनाया ही उसको इसलिए था, अपने जैसी आजादी दी थी कि इसका इस्तेमाल तुम अपने को पाने में लगे, अपने को जानने में। लेकिन मनुष्य बाहर की बातों में ही पड़ा रहता है, ऊपर की तरफ, और भोग में ही आसक्त है हर वक्त। सिर्फ भोग उसने अपने जीवन का कहना चाहिए उद्देश्य बनना है, चाहे जिस तरह से। तो अनुशासनहीन उसके अलावा अनुशासनहीन है, भोग है उद्देश्य, लेकिन अनुशासनहीनता इतनी है कि रत्ती भर शासन में चलना ईगो को गवारा नहीं, इतनी अनुशासनहीन। सोच के देखिए, चाहते क्या है भगवान से और करते हम क्या। कैसे मिले जो चाहिए हमको? बोले शासन से ही अनुशासन। अभी दुबई चले जाओ, वहाँ शासन इतना तगड़ा है कि करो कुछ भी हरकत, लाइन तोड़ो, रेड लाइट न देखो, कहीं भी किसी भी क्रॉसिंग पे जहाँ पे लोगों के चलने का, वहाँ आप जरा सा टच कर दो, देखो क्या होता है। तो जितने की गाड़ी नहीं, उससे ज्यादा का तुम्हारे फाइन लगता है, तुरंत फाइन लगता है। तो शासन है, तो इसलिए छोटे छोटे अनुशासन को लोग मानते हैं। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, लेकिन हम अनुशासन में कहाँ है? उनके शासन में हम हैं। सब अपने अपने से हम लोग प्रश्न करते हैं, दूसरे से नहीं, अपने से। इस प्रश्न का आंसर अपने आप ही कहीं से कहीं तक।
और जो जरा से शासन मानते हैं, शासन में जरा सा रहते हैं, उसका दम्भ होता है, उसके अभिमान मरे जा रहे हैं उस समय। शुक्राना नहीं है यार, तुमने तो ये अनुशासन दिखाया, इसका शुक्राना नहीं है। अंदर में शुक्राना हो तो बोले बाहर अपने आप ही नम्रता झलक जाती है, कि अंदर में दम्भ है तो नम्रता का नाम निशान नहीं होता है, बल्कि और दुख होता है। हम तो इतना चल रहे हैं, उसके बाद भी ये कहने को सुनने को मिलता है। ये सब अंदर की सोच है, अंदर की स्थिति जिसको कहते हैं। तो नाम रूप में है रह के तो ये सब स्थितियां होती है, ये सब सोच चलती है जो नाम रूप में होने के कारण तो है। हम मर मिट गए हैं, किसी ने जाना ही नहीं, ये नाम रूप में हम है तभी तो है। नाम रूप को कौन जाने, नाम रूप तो मिटने के लिए ही एक दिन प्रकृति मिटा देगी, छिन्न भिन्न हो जाने वाला शरीर है, अपने आप ही खत्म हो जाएगा, अपने आप ही आग के हवाले हो जाएगा, अपने आप ही जैसी प्रथा हुई चील कौओं के गाड़ दिया जाएगा, या चील कौओं को फांसी तो दिला देते हैं, ये काम भैया, या फिर जला देता है, ये तो अपने अपने हिसाब से सब कोई बहा देता है, तो इसका तो अपने आप ही हला बला हो जाने लगता है। इसके लिए क्या सोचना, लेकिन हम रात दिन इसी की प्रेस्टीज रह जाए, लेकिन भले हम बिल्कुल ऐसे हो जाएं, इसी नाम रूप की इज्जत, और इज्जत का बनते बनते बिगड़ती दिखावे। और जिन्होंने जो है ना वो मार्ग अपनाया शांति का, तो उनके क्या इज्जत बिगड़ते बिगड़ते बन गई। तो गुरु के विचार से पहले रहना तो सीखे, गुरु के शासन को मानना तो सीखे, हम उनके शासन में रहने की आदत तो डाले। हमारे तो उनको शासन में रखने की आदत है, अनुशासन में अपने नहीं चलने की आदत है, उनको शासन में रखने की। कैसे मिले हमें जो हमारा सच में अधिकार है, आनंद, शांति, प्रेम, नम्रता, अमरता, अमरता सा, अमरता का एहसास कैसे, कि मरना ही नहीं, बिना मरना सब देह धर्म, ये कैसे पता चलती है? बातें हैं, सिर्फ हम सबके साथ बातें हैं, लोग बातों में लगती है। शासन अगर हम स्वीकारते हैं तभी हम अनुशासन का पालन करते हैं। भजन गा रहे हैं, सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, लेकिन हम इंसान होके इनका क्रम बदलने की कोशिश में लगे, लेकिन बदल ना पा रहे हैं। एक झटके में जो है ना भगवान अपना दिखा देता है जन्म। ऐसे भगवान को, ऐसे गुरु जी को पाके कि अगर हम अशांत होती हैं तो उसका कारण गुरु जी नहीं है, हमारे अपने कर्म। हमारे बोले ये तो पहले के उल्टे कर्म भी जो हैं जीवन में, वो प्रारब्ध जिनको कहना चाहिए, वो भी खत्म हो जाते हैं, ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं। एहसास नहीं होगा कि कौन सी भट्टी में हम जी रहे हैं, भक्त को एहसास नहीं होता है, और हम बिना भट्टी के सुलगते रहते हैं हर समय, क्योंकि अपने शरीर पे भी शासन करना हमें नहीं आता, दूसरों पे शासन करने का हम दम्भ करते हैं और कोशिश में लगे रहते हैं, तब पे हम शासन करें। स्वयं हम अनुशासन विहीन। ये सच है या नहीं है? सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। बात है, कोई बुराई नहीं है, जानना में क्या बुराई है?
शिक्षा करने में क्या फर्क? लेकिन शासन स्वीकारोगे तो किसी का। शिक्षा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, शासन कर रहे हैं हम सब पे, लेकिन उसके लिए हम किसी का शासन स्वीकारने की तो अपने जीवन में क्या है इसका? जब तक ऐसा नहीं तब तक बात नहीं। बोले आत्मा की बातें हैं, आत्मा में कहते नहीं कुछ करना ही नहीं है। अरे बिल्कुल मेहनत नहीं है गुरु जी के पास आने के बाद, कुछ भी मेहनत नहीं है, बस चलते जाना है, गुरु जी के साथ बैठते जाना है, बैठते जाए अपने आप मंजिल मिलने लगती है, अपने आप जो है ना राहें मिलने लगती है, अपने आप उनका दर्शन, अपने आप आत्मा में टिकाव तो हो ही जाएगा जब उनकी नहीं। अब अपने मन की अच्छी है बुरी कुछ भी नहीं स्वीकारते, बात करता सीधा है। एक सास भी अपने बहू अपने घर वालों के शासन में चलती है तो उसको कुछ जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, सब अपने आप मिल जाते अधिकार। एक दिन वो सारा अधिकारी हो जाती है कि नहीं? बोले अंदर से लेके बाहर तक का सारे उसके अधिकारी अपने आप हो जाती है, क्योंकि उसके शासन में चलते चलते वो उस पर विश्वास करती है, साथ करते रहती है, ये सब चला लेती है। तो यहाँ भी तो यही बात है, एक पिता भी यही करता है कि देखता है बेटा मेरा सब संभाल रहा है तो वो खुश हो जाता है और अपने को पैक कर देता है, उसकी मानने लगता है, कहता है ये ज्यादा मुझसे पढ़ा लिखा ज्यादा बढ़िया है, आज के नौजवान है जो ये बात कह रहा है वो अच्छी है, तो उसका फायदा उठा पाएगा, और नहीं तो फायदा भी नहीं उठा सकता, उसको पढ़े लिखे का भी फायदा नहीं उठा पाता। लेकिन मानते मानते क्या होता है, उसका फायदा भी लेने लगता है, उसका और उसका प्यार भी मिलने लगता है, सब कुछ तो होने लगता है, सास का प्यार भी मिलने लगता है, बहू को सारे संपदा की भी अधिकारी हो जाती है, ऐसे बेटा भी सारी संपदा का अधिकारी हो जाता है, सब कुछ तो होता है। तो ये ज्ञान भी क्या ऐसा ही तो है गुरु जी के विचार पर चलते चलते गुरु के धन है उनके अधिकारी हम लोग हो जाएंगे, कुछ करना तो ना पड़ेगा, अभी में बस मानना है, आगे में अपने आप मिलना है। बहुत छोटी छोटा है, सच्ची बात है या नहीं है, झूठी बात हो तो हाँ रवि तुम कुछ बोलना चाहते हो बोल सकते हो। जय सदगुरु के मासी, बहुत बढ़िया मासी ज्ञान चल रहा है। ये तो अभी आप कह रही थी ये दुनिया बना के फिर चलाना, ये उसी का काम है। भजन बहुत बार मासी गाते हैं और ये बिल्कुल अनुभव का भजन है मासी, क्योंकि जब आप कहती हैं ना कि बहते रहो तभी इसका अनुभव होता है, जब बहते रहो। अभी एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मासी ये मोदी जी और ये राष्ट्रपति जब आते हैं कहीं पर तो पहले शेड्यूल आ जाता है कि दिल्ली से कितने बजे किस एयरकार्ट से चढ़ेंगे, कहाँ पर आएंगे, फिर वहाँ से कैसे हेलीपैड पर छोटी जगह पर जाएंगे, वहाँ उद्घाटन करेंगे, वहाँ से कब निकलेंगे वापस जाएंगे, पूरा मासी शेड्यूल बना रहता है। और मोदी जी को कुछ करना नहीं होता है, उस शेड्यूल के हिसाब से जो एसपीजी होती है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप साथ में होता है, वो उसका ध्यान रखता है, आगे पीछे लोगों को हटाता नहीं। टाइम ओवर 3:30 था तो 3:30 पर ही निकलना है, 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए उनकी जिम्मेदारी रहती है, बस पता होता है कि इस गाँव में जाकर फीता काटना है। तो ऐसे गुरु भी मासी वो एसपीजी की तरह होता है कि जो पूरा प्लान उसी का रहता है, पूरा उसका शेड्यूल रहता है मासी। और ये बहुत अनुभव की बात है मासी कि एक एक मिनट एक एक सेकंड की उसको ख्याल है मासी। हम इतना मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे मासी, हमें अपना काम करना है और काम हम भी नहीं कर रहे हैं, सब उसी को पता है कि कहाँ सर आपको फीता काटना है, कैसे आगे बढ़ाना है, वो रास्ता देता रहता है, वो रास्ता देता रहता है, भीड़ को छाटता रहता है, रास्ता देता 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 जो काम कराना है उस जगह पहुँचा के वो काम करा देता है मासी। तो हमें भी वीआईपी की तरह फील करना चाहिए मोदी जी जैसा, अगर हम गुरु जी के साथ हैं मासी। इसका हम आपको अनुभव बताते हैं मासी, इसी का अनुभव बताते हैं। कल मासी है आखिरी बुद्ध में गुरु जी के यहाँ जाते हैं, सब परिवार जाते हैं मासी। अभी ख्याति की बात क्या है, ख्याति अभी गई हुई 1 तारीख से नानी के यहाँ अपनी, तो मन में तो आता है ना कि जब हर महीने जाते हैं तो ऐसा आज क्या है कि इस बार नहीं जाएंगे, सब लोग साथ में जाना चाहिए। लेकिन गुरु जी कहते हैं ना कि ज़्यादा अपनी तरफ से करता भाव ना करो, प्लानिंग ना करो। देखिए मासी, जब हम प्लानिंग करते तो सोचते हैं कि अरे जल्दी से आ जाओ भाई, कल जाना है, आज पहले दिन आ जाओ, नहीं तो जाओगे कैसे जा पाएंगे, सुबह जल्दी 8 बजे सत्संग है। बहुत दिमाग ख़राब करते हैं मासी, और इसमें बड़ी टेंशन है।
तो वही एसपीजी पर छोड़, मतलब गुरु जी पर सब कुछ छोड़ दिया है, हम मोदी की तरह फील करें कि जहाँ वो ले जाएगा हम ले जाएंगे। तो ये कैसे होगा? देखिए, कल है आखिरी बुध, अभी तक मासी ये लोग नहीं आए हैं, और आपको बताऊं आज ही उनके आने का प्लान है। कारण क्या है कि आज वो आ रहे हैं? आज है मासी मंगलवार, और जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर मंगलवार को छुट्टी रहती है, उनके पापा की छुट्टी है, जैसे मतलब उस दिन दुकानें बंद रहती हैं, व्यापार नहीं होता है, तो उस दिन वो आ सकते हैं। तो हमें देखिए कुछ नहीं करना है, हमें वहाँ जाकर उनको लेने भी नहीं जाना है, उनके पापा खुद छोड़ने आ रहे हैं, आराम से रात तक आ जाएंगे और सुबह वो गुरुजी के यहाँ पहुँच जाएंगे मासी। तो ये जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है मासी, लेकिन इसमें अगर हम प्लानिंग कर दें तो बड़ी खेचल है मासी, कि इतनी दूर जाना है, ऑफिस से छुट्टी लेनी है, फिर उनको लेकर आना है और टाइमिंग के साथ यहाँ पहुँचा गुरुजी के दरबार में उनको उपस्थित करना है। तो इसमें पूरा पूरा हम कर्ता बन रहे हैं, हम इसमें लीडर बन रहे हैं मासी। और जब हम मासी लीडर नहीं बनते हैं तो ये साफ साफ दिखता है कि सब गुरुजी ही करा रहे हैं, और आप बिल्कुल मोदी जी की तरह फील करते हैं मासी। ये मासी सच्ची बात है मासी। ये जैसे अभी आप कह रही थी ना कि ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है, और ये मान जाए, थोड़ी देर चुप रहे, धैर्य रखे, तो देखो सारा काम तो हुआ। जो संकल्प मन में आया तो मासी उसने पूरा किया ना मासी, और बड़े आराम से कल ही काम हो जाएगा। ये अभी आप कह रही थी तो मन में आ रही थी बात मासी, तो उनका इसको शेयर करते हैं मासी। सही सही जय सद्गुरु। और आगे जाके और भी संकल्प विकल्प ये भी छूटेंगे, क्योंकि जो हो रहा है सब सही हो रहा है। बस ऐसा लगेगा नहीं हो रहा है, मेरे घर में सत्संग होता है, इस दिन फलाने दिन मेरे घर में होता है, तो वो जरूर से ये भी अटक है, ये सब भी निकल जाती है। हमें सत्संग करना है चाहे कहीं, अब तो कहीं करे, मेरा तेरा घर ये सब भी तो छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, लेकिन हाँ धीरे धीरे छोड़ता है, एकदम से नहीं होता है। पहले तो अच्छा ही संकल्प करना है, जब संकल्प विकल्प मन में आ रहे हैं तो जरूर से अच्छा संकल्प, ये सही बात। बाद में संकल्प विकल्प से भी छूट जाता है, ये ऐसा होता है। अपने आप होगा, चलते चलो, देखो सब अपने आप होगा, कुछ नहीं करना। कहे वही ना मोदी जी की तरह अपने आप को महसूस फील करेंगे कि हम वही हैं, उस भगवान के बच्चे, जो राजकुमार राजा से भी ऊपर होता है भगवान, बहुत बड़ा सुप्रीम पावर। हम उसी ईश्वर के, उसी गुरु के बच्चे हैं, वो हमें बहुत प्यार करता है, ये विश्वास रखता। लेकिन बस फिर करना कुछ नहीं है, बहना, लेकिन फिर बहो नहीं। हम बच्चे हैं, जगह जगह अटक अटक के हम जाने क्या क्या करने लगते हैं, तो हम उसके बच्चे होने से रही तो जाते हैं, बहना छोड़ देते हैं ना। बहो तो सही उसके साथ, समय के साथ बहना भी तो आना चाहिए। नहीं हमें ये करना है, ये हमें करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, क्या अंदर में ये सब धीरे धीरे अपने आप ही सब खत्म होते हैं, सारे सब देखना प्लान रहित मामला चलता है, और उसका प्लान इतना खूबसूरत होता है, इतना सटीक होता है, इतना शांति वाला होता है, हम कैसे बताएं। ये अनुभव है, जब जब उनके प्लान में रहे हैं, जीवन शांति वाला, जब से उनके प्लान में है, उनके प्लान के लिए बस जो हो रहा है उसमें मिलना है सिर्फ, और कुछ नहीं होना है। सहे दिल से उनको देखते हुए, देखो क्या होता है, बड़ा अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा है, क्या होता है। मिला अनोखा यार की गलियन, मुझे मिला अनोखा यार की गलियन, गलियन में भाई कुंजन में, गलियन में भाई कुंजन, मुझे मिला अनोखा यार की गलियन, मुझे मिला अनोखा यार की गलियन, गलियन में भाई कुंजन में, गलियन में भाई कुंजन, मेरा बस गया एक तो परिवार की गलियन, मेरा बस गया एक तो परिवार की गलियन, मिला अनोखा यार
नीरज की गलियां। कैसे कहूँ रे मुँह पे क्या क्या गुजरी, कैसे कहूँ रे मुँह पे क्या क्या गुजरी। मनमोहन की मैं हो गई शबरी, मनमोहन की मैं हो गई शबरी। मेरे नैना हो गए चाहा नीरज की गलियां, मेरे नैना हो गए चाहा नीरज की गलियां। मुझे मिला अनोखा यार नीरज की गलियां। जन्म जन्म से खोज रही थी, जन्म जन्म से खोज रही थी, दर दर से मैं खोज रही थी, दर दर से मैं खोज रही थी। मुझे मिला अनोखा यार नीरज की गलियां, मुझे मिल गया नंद किशोर नीरज की गली। गलियन में भाई गलियन में, गलियन में भाई कुंजन में, मुझे मिला अनोखा प्यार नीरज की गलियन में। मुँह से कहे री इत आयो रे सजनी, मुँह से कहे री इत आयो रे सजनी। बीच डगर मोरी बाँ पकड़ ली, बीच डगर मोरी बाँ पकड़ ली। तो हो गई शर्मोसा नीरज की गलियां, तो हो गई शर्मोसा नीरज की गलियां। मिला अनोखा प्यार गलियन में, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया। कोई भी ये समझ न पाया, कोई भी ये समझ न पाया। मेरा बस गया एक संसार नीरज की गलियां, मेरा बस गया एक संसार की गलियां। तो भूल गई परिवार नीरज की गलियां, मुझे मिला अनोखा यार नीरज की गलियां में। तुद बुद की सब खोए रही, तुद बुद भी सब खोए रही। लोक लाज सब छोड़ चुकी, लोक लाज सब छोड़ चुकी। मैं तो भूल गई संसार नीरज की गलियन में, मैं तो भूल गई संसार नीरज की गलियन। मुझे मिला अनोखा यार नीरज की गलियन में। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। देखे बिना मन एक न माने, देखे बिना मन एक न माने। मुझे मिला रंगीला यार नीरज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार नीरज की गलियन। मुझे मिला रंगीला यार नीरज की गलियन। रंगीला यार देखे बिना मन एक न, बाहर का देखना नहीं, ये अंदर में हर घटना क्रम में हर व्यक्ति हर कण कण में उसको देखने का मजा तो रंगीला रंगीला है। जब उस यार को देख लो हर घटना क्रम में तो रंग भर जाता है जीवन में। और यार को न देखो मैं और तू के झगड़े में आओ
बेरंग सब, तब बेईमानी अब बेफिका हो, ये पक्की बात, फीका हो। तो बोले उस रंगीले यार से ही दोस्ती अब हो गई है ना, और ये दोस्ती तो इससे गुरु जी ने करवाई, डांट के, प्यार के, गाली दे के, ताड़ के, ये रुखे हो के, रुख करके, हर तरह से उस रंगीले यार से परिचय कराने के लिए तो सब कुछ किया। कितना धन्यवाद गुरु जी की। तो वही दिखाई देते, वही सब जगह, वही मेरा गुरु ही तो है। अच्छे में है, बुरे में नहीं है, सब जगह। उससे परिचय तो रखो, उससे परिचय भूल जाते हैं, नाम रूप से परिचय करते, सिर्फ उससे परिचय रखो तो सही। एक बार उसी के सिर्फ होके तो देख, बोले एक बार तू मेरा बन के तो देख, तू मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तू मेरा बन के तो देख, मेरे लिए गाली खा के तो देख, मेरे मार्ग पे चलकर तो देख, मेरा बन के तो देख, तुझ पे अपार कृपा, अटूट कृपा न करूं तो क्या। ये उसके कॉल है। अपने जीवन में अनुभव भी तो करके देखो, काम तो उसके हैं, बातों से हैं। अब सबसे ज्यादा अपनी मैं से, वो सबसे ज्यादा अपनी मैं से, उसकी मैं से नहीं, अपनी मैं से। और जब हम ऐसा करते हैं तब वो हमें एक थप्पड़ लगाता है, तो हम पे कृपा करता है या हमें प्यार नहीं करता। सोच के देखो, अज्ञानी कहेगा, अविवेकी कहेगा प्यार नहीं करता, विवेकी कहता है प्यार तुम ही तो प्यार करने वाले, तुमने ही तो इस हाथ पे ला के खड़ा किया, तुम्हारा ही तो धन्यवाद, हर पल धन्यवाद। ऐसे गुरु जी हम लोग को मिले हैं जीवन में। अब उनसे लाभ लेना ये तो हमारी अपनी अपनी सोच, कि हम उनसे कौन सा लाभ लेने के लिए यहाँ पे इकट्ठे। जीवन लाभ, जीवन मिला है ना। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले, जीवन लाभ अपने, गुरु आए इसी कारण। इस कारण से आए, जीवन लाभ देने के लिए आए, हम ले सके तो। गुरु ज्ञान है, गुरु शान है, हम दे सके तो, हम ले सके तो। कहने की बात नहीं, गाने भजन गाने की बात नहीं। भजन की एक एक लाइन में, ज्ञान की एक एक लाइन में हमारे अनुभव भी तो सब हमारे जीवन का अनुभव। हमें याद है गुरु जी का ज्ञान सुनते थे, गुरु जी कहे अरे भक्त देख ले तो ना कल्याण हो जाता है। तो इंदु भाभी ने बताया मोहल्ले में किसी के लिए कि फलानी बड़ी दुखी रहती है, पढ़ने के लिए नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। तो जब सत्संग में जाते थे तो बुद्धू बने थे, अपने आप को बड़ा भक्त मान के बुद्धू बने थे, बिल्कुल बेवकूफों की तरह थे। जरूर से उसके घर में ऐसे करके देखते थे कि एक बार नजर डाल ले, हम भक्त हैं। और सच में एक दिन काम बना तो कहते नहीं, जब तक सब कुछ अनुभव के तल पर नहीं है तब सब बेकार है क्या। और काम हुआ, वो भक्त मतलब वो घर से निकला, आया, काम गुरु जी के संग में आए, काम बना, उसका सब कुछ हुआ, उसकी दिक्कतें सॉल्व हुई, सब हुआ। तो ये सब अनुभव का ज्ञान, कुशलता की वाणी, ये अकथ कहानी। रोज कहते हैं, रोज खत्म नहीं है, रोज कुछ ना कुछ जो है ना तो दिख जाता है। घटनाक्रम तो चलता रहता है, लेकिन उसके जलवे दिखते रहते हैं, उसकी बड़ी महिमा दिखती है।
बड़े धन्यवाद। किसी की शांति हमारी खुद की यहाँ की शांति बन जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। ये अपनी शांति लगती है, आपको शांति मिलती है, ऐसा महसूस होता है अंदर से। सब गुरु जी कहते हैं